वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। अखिलेश यादव संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले डेलीगेशन और इसके बाद मैं संभल जाऊंगा। वहीं ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना है कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। सर्वे करने के बाद वहां जिस प्रकार से लोगों ने पथराव किया, और पथराव के बाद जिस प्रकार की वहां परिस्थिति बनी, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, उस वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही ऐसा हो पाया है। एक पक्ष अगर बर्क फैमिली है तो वो उनका इतिहास क्या है वो आप जानते हैं। जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी आपको पता है। तो ये दोनों बैकग्राउंड्स जब आपस में लड़ रहे हैं या दोनों आपस में अपने आप को ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद लगातार माहौल को खराब करते हैं। संभल के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने की नियत से पूरे प्रदेश में तांडव कर रहे हैं, चाहे उपचुनाव के माध्यम से हो, चाहे संभल की घटना हुई हो या और घटनाएं हो रही हैं, अलीगढ़ की हुई या हमारे और भी जिलों में जो घटनाएं हो रही, वो केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रह रही है, क्योंकि उनकी कुर्सी पे खतरे हैं, वो पूरा देश है। तो ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस हिंसा के दौरान किस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। एक एक करके सिलसिलेवार आप देखते जाइए। 2 धारी चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया है। हथियार नंबर 2 देसी पिस्तौल थी। देसी बंदूक का भी इस्तेमाल किया गया। ईंट और पत्थर तो देखिए सैकड़ों की तादाद में, हजारों ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया, और पेट्रोल और डीजल का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कई गाड़ियों में आग लगाई गई और इतने जल्दी आग लगाना बिना पेट्रोल डीजल के संभव नहीं है। इसलिए इन 4 और 5 हथियारों का इस्तेमाल इस पूरी हिंसा को भड़काने के दौरान किया गया था। जी न्यूज़।